नमस्कार, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन परीक्षा के लिए आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो उत्तर इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा में ने अपना कार्य दिसंबर 1946 में करना प्रारंभ किया था। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। संविधान सभा ने अपना कार्य 10 दिसंबर से स्टार्ट किया था और संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। और जो संविधान सभा के अध्यक्ष आप सब जानते हैं कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे स्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था। इसका सही जवाब क्या होगा। इनमें से कौन थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। एक और ये लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन लोगों को संविधान का सदस्य बनाया जा रहा था, ये लोग नहीं लिए थे, जेपी नारायण। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। उत्तर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, सी, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। इसमें अभिप्राय है, पहला, राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा, सभी लोगों का विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी। तीसरा, शैक्षणिक संस्था को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होगी। चौथा, राज्य रोजगार का विषय में धार्मिक आधार पर किस प्रकार का भी विभेद नहीं करेगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा और पहला दूसरा चौथा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, डी, यानी पहला दूसरा चौथा। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला दूसरा और चौथा, यानी राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा। ये तो सही है। सभी लोगों के विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी और राज्य रोजगार का विषय में धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा और शैक्षणिक संस्थाओं के बिना किसी अपवाद की धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता हुई। गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जानकारी मिलती है। उत्तर क्या हो जाएगा,
प्रस्तावना में कौन सी जानकारी मिलती है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। अगला देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग में उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी दोस्तों से निवेदन है ये जरूर पढ़ें। भारतीय संविधान के किस भाग में उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, फ्रांसीसी क्रांति से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? फ्रांसीसी क्रांति से ली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत का संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। तो क्या है? पहला है समभूता संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य, लोकतांत्रिक। तो पहले क्या कहा गया था, क्या लिखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा और चौथा। पहला संप्रभुता संपन्न, दूसरा धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और पांचवा लोकतांत्रिक और चौथा गणराज्य। ये इसका क्रम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि वह राज्य और राजकीय भाषा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, अंग्रेजी। क्या है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सम्मिलित है? उत्तर हो जाएगा चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों को बंटवारा और 7वीं अनुसूची में भाषाओं का, 8वीं संघराज्य और समवर्ती सूची और 9वीं सूची में क्या है? दल बदल के आधार पर प्रावधान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का बंटवारा की संज्ञा दी गई है, यानी कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग ये तो हो गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत योजना का विषय है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? सी, समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सी, 11वीं अनुसूची को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 15 का हो जाएगा डी, 15 का हो जाएगा डी, 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है? उत्तर हो जाएगा 16 के क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा ए, धर्म प्रचार करने का अधिकार, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, धर्म प्रचार करने का अधिकार और सिखों के कृपाण धारण रखने का अधिकार और तीसरा राज्य समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वे अधिकार जो भारतीय नागरिक के साथ ही भारतीय क्षेत्र निवास करने विदेशियों को भी प्राप्त हैं? पहला, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राज्य द्वारा लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। कौन सा आंसर होगा कमेंट में बताऊं। इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा और चौथा।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? जो भारत का संविधान तीसरा है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस पर प्रतिबंध लगाता है? उत्तर हो जाएगा क्या? उत्तर हो जाएगा क्या? उत्तर हो जाएगा क्या? उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा भाई? कमेंट में बताओ। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों से नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों पर निम्न में से कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? बी, संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के आधार को मूलाधिकारों की सूची से संविधान संशोधनों द्वारा निकाल दिया गया है। यह अधिकार अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सी, 300 को। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, 19 और 21 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों का निम्नलिखित में से किसके द्वारा उल्लंघन करने पर संवैधानिक उपचार का प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहला क्या दिया है? संघ सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका, निजी व्यक्तियों द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट में बताओ भाई। इसका सही जवाब आ जाए सी, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है? पहला क्या है भाई? पहला है संघ सरकार, दूसरा है राज्य सरकार और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? नगर पालिका। तीसरा क्या है? नगर पालिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का क्या होगा आंसर? 24 का आंसर क्या होगा? डी, युद्ध, ब्राह आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि पहला, भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और मौलिक अधिकार बन गया है। दूसरा है, सर्व शिक्षा अभियान केवल उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में प्रारंभ किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल क्या होगा? केवल क्या होगा? फर्स्ट क्या? फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा केवल फर्स्ट, क्योंकि भारत में 6 से 14 वर्ष के वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया है। सर्व शिक्षा अभियान सभी उत्तरी पश्चिमी नहीं, पूरे भारत में लागू है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 91 अनुच्छेद के नीति निर्देशक तत्वों का व्यक्त करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए यानी पहला और तीसरा। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा व्यक्ति प्रयास क्या है? क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे का प्रोत्साहन द्वारा प्रवक्ता करेगा। भारत के राष्ट्रपति, क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का आरंभ कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? सी कर सकता है। क्या कर सकता है? संसद के दोनों से कोई भी सदन, संसद के दोनों सदन में से कोई भी सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से कोई भी कर सकता है भाई। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित कर त्यागपत्र लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है? तो उसका हो जाएगा सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को।
लोकसभा उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है नागरिकों के मूल कर्तव्यों का और एक और है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति को। और भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति ही भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 30 और 51 है। नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची भारतीय संविधान की जिस अनुच्छेद में दी गई है वह है 51A। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंध है? उत्तर हो जाएगा 30 का बी 30 से 45। अगला क्वेश्चन है जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक पदाधिकारी उसके कर्तव्यों करने के लिए निर्देश देता है, उसके कर्तव्य पूरा न करने पर याचिका प्राप्त करता है पहुंचाता है, इसे कौन सा याचिका कहते हैं? 30 का 31 का क्या हो जाएगा? 31 का सी परमादेश। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? पहला क्या है? पहला देखते हैं पहले, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा विधानमंडलों के सदनों का निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी यथाओं का निर्वाचित सदस्य। 32 का क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा डी, यानी पहला, तीसरा और चौथा। संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी सभाओं का निर्वाचित सदस्य, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।